Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about Walter Pater, his life and about his works. उनका जो लाइफ स्पेन था वो 1839 टू 1894 तक था. इट मीन्स कि 54 इयर्स का लाइफ स्पेन था उनका. एंड उनका बर्थ हुआ था 4 अगस्त 1839 को और डेथ हुई थी उनकी 30 जुलाई 1894 को. एंड उनका फुल नेम था वॉल्टर होरेशियो पेटर एंड ही वॉज इंग्लिश एसेइस्ट, लिटरेरी एंड आर्ट क्रिटिक. और उनका जो नेचर था वो बहुत शाई नेचर के थे. एज वी हैव सीन ही वॉज क्रिटिक एंड फिक्शन राइटर. ही बिलीव्ड इन आर्ट फॉर आर्ट्स सेक रादर देन क्रिटिक सेक एंड ही वॉज एस्थेटिक क्रिटिक. तो जो वॉल्टर पेटर थे वो लास्ट विक्टोरियन एज के बहुत बड़े क्रिटिक थे और वो आर्ट फॉर आर्ट सेक पे बिलीव करते थे. उनका मानना था कि जो आर्ट है उसको आर्ट की ही नज़र से देखना चाहिए, उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि इससे हमें क्या मॉरल मिल रही है, क्या लेसन मिल रहा है. मतलब वो हमें पढ़ाने के लिए नहीं है, कुछ सिखाने के लिए नहीं है, पर वो एक आर्ट है, उसको हमें इंजॉय करना चाहिए, उसको एज ए आर्ट ही देखना चाहिए. तो वॉल्टर पेटर एक एस्थेटिक क्रिटिक थे एंड ही वॉज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज स्टाइल. And during school, he read John Ruskin's modern painters and got attacked toward art criticism. और उनका जो रेनेसांस वर्क था उनके टाइम पे वो पॉपुलर तो था बट साथ ही इस टाइम पे ये कंट्रोवर्शियल भी रहा था. अब हम उनके कुछ फेमस वर्क्स देख लेते हैं. फर्स्ट है द रेनेसांस और स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसांस जो कि 1837 में पब्लिश हुआ था और इसमें उनके कुछ इम्पॉर्टेंट एसेज की कलेक्शन दी गई है. इसमें 3 मेन इम्पॉर्टेंट एसेज है. फर्स्ट है लियोनार्डो द विंसी जो कि 1869 में पब्लिश हुआ, सैंड्रो बिटाइस 1870 में पब्लिश हुआ और मिशेंग्लो 1871 में. ये 3 मेन ऐसे थे उनके और ये एक मैगजीन थे फोर्टनाइट रिव्यू, उसमें सबसे पहले पब्लिश हुए थे. सम अदर वर्क्स बाय हिम: एप्रिसिएशन 1889, प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म 1893, इमेजिनरी पोर्ट्रेट, मिस कालनस ऐसे 1895, ऑन स्टाइल, मार्शियस एंड एपिक्योरियन. नेक्स्ट उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था आर्ट फॉर आर्ट सेक. तो according to Walter Pater, art is there for art's sake. It is not for the sake of any utility of society or morality. Utility of art is art itself because it is a thing of beauty, whether it is a painting, sculpture or any work of art. तो उन्होंने कहा कि जो आर्ट है उसको हमें आर्ट की ही नज़र से देखना है, उसको हमें इंजॉय करना है उसकी ब्यूटी को, क्योंकि वो थिंग ऑफ ब्यूटी है, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो. तो वो एक आर्ट है. ये नहीं कि हमें उससे कोई मोरल लेना है, उससे कोई लेसन लेना है, उसको एज ए क्रिटिक हमें नहीं देखना आर्ट को. हमें सिर्फ उसकी ब्यूटी को एंजॉय करना है, चाहे वो पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, नेचर हो, कोई भी वर्क ऑफ आर्ट हो, उसको हमें एंजॉय करना है, उसको हमें आर्ट की ही नज़र से देखना है. अब हम उनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स को ब्रीफ में देख लेते हैं. फर्स्ट द रेनेसांस जो कि 1839 टू 94 के बीच में उन्होंने लिखा. कलेक्टेड एसेस की सीरी थी इसमें एंड द वर्क कंटेन द आइडिया ऑफ क्रिटिसाइज वर्क ऑफ आर्ट. And in each essay, he criticizes a specific Renaissance artist or poet and emphasizes of art rather than judging a work of art by its accuracy or the moral standing of the artist. नेक्स्ट वर्क है उनका एप्रिसिएशन एंड एसे ऑन स्टाइल जो कि 1880 में पब्लिश हुआ और इसमें कलेक्टेड एसेज थे और ऐसे ऑन स्टाइल इसी का पार्ट था. एंड इन इट ही मेंशन स्टाइल इज अ स्टेटमेंट ऑफ हिज मेथोडोलॉजी एज अ प्रोस्ट राइटर. तो इस वर्क में इन्होंने डीसी रिसोटी के वर्क को अप्रिशिएट किया है. So you have to remember it that whose work is appreciated by Walter Pater, तो that is D.C. Risotti. नेक्स्ट वर्क है उनका प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म जो कि 1893 में पब्लिश हुआ.
तो इस वर्क में इन्होंने दिखाया है कि इन्होंने अपने आप को ऑर्डिनरी वर्ल्ड से दूर कर लिया था और वो अब आर्ट के लिए ही जीते हैं। तो इसमें सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिए गए हैं एंड द लेक्चर शोज कंट्रास्ट बिटवीन पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल लाइफ। नेक्स्ट वर्क है इनका इमेजिनरी पोर्ट्रेट ऑफ द चाइल्ड इन द हाउस। ये इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है क्योंकि इसमें इन्होंने अपने चाइल्डहुड के सीन्स दिखाए हैं। इट इज़ एन एक्सप्रेशन यूज्ड इन लेटर्स सेंट टू जॉर्ज ग्रूव। नेक्स्ट वर्क है इनका मारियस द एपिक्योरियन हिज सेंसेशन एंड आइडियाज। इसकी जो सेटिंग है वो रोम में रखी गई है एंड इट इज़ हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल नॉवल, और यही उनका एक नॉवल था जो उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑस्कर वाइल्ड ने अपने एक वर्क द क्रिटिक एज आर्टिस्ट में वॉल्टर पेटर को ट्रिब्यूट पेड किया था, और डब्ल्यू बी येट ने उनके बारे में कहा था कि पेटर्स राइटिंग आर परमानेंट इन आर लिटरेचर बिकॉज ऑफ देयर रेवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉल्टर पेटर्स। अगर हम वॉल्टर पेटर के बारे में देखें तो इसमें से ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। मेनली आपने उनके वर्क्स याद रखने हैं और आपने देखना है कि रेनेसांस में उन्होंने कौन से राइटर्स के बात की, और द इमेजिनरी जो कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। और एप्रिसिएशन में उन्होंने किसके वर्क को एप्रिसिएट किया, उन्होंने डीजे रिसोटी के वर्क को एप्रिशिएट किया था, और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, जैसे कि उन्होंने आर्ट फॉर आर्ट सेक की थ्योरी दी थी। तो ये मेन पॉइंट्स आपने लर्न कर लेने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।